देखिए एक्सपोनेंशियल के साथ सम ऑफ टू फंक्शंस पर फिर हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ने जा रहे हैं। फिर वो क्वेश्चन क्या लेने जा रहे हैं, जैसे कल हमने लिया था e की पावर x के साथ में x नीचे लिया था, x माइनस 1 की पावर जो लिया था, जो पावर थी वही नंबर था, ऊपर x में से वही नंबर माइनस हो रहा था। तो आज माइनस 1 के बजाय कुछ और हम लेने जा रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं ये x माइनस 3 की पावर हमने 7 ले लिया और e की पावर x dx ले लिया, ये रेशनल फंक्शन लिया। इसके न्यूमरेटर में हम क्या लेने जा रहे हैं इसको समझिए, क्योंकि अब यहाँ पर x माइनस 3 कैंसिल होना चाहिए। जब कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 6, तो जब ऊपर लेके आएंगे तो माइनस 6 होगा, तो जब माइनस 6 होगा इसका मतलब हम क्या लेना है, x माइनस 9 ले ले। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कल हमने x माइनस 1 लिया था उसी चीज को हम बदल करके अब ये ले रहे हैं, कुछ भी नंबरों से मसला नहीं हमारा। तो अब जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 माइनस 6, तो पावर 1 कम हो गई, वही चीज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में आ गया। बोलिए समझ में आ गया नहीं आ गया? तो कर लेंगे इसको, घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अब हम आगे चले। देखिए आइए अब आगे क्या चल रहा है, जो अब हम लोगों ने पढ़ा e की पावर x fx प्लस f डैश x, तो अब e की पावर x को ही हम रिमूव कर रहे हैं। अब e की पावर x को हम नहीं लेने जा रहे हैं, और जब e की पावर x को नहीं लेंगे, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा ये इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और या e की पावर kx भी हम लोगों ने पढ़ा है, e की पावर kx भी पढ़ा है, यानी कांस्टेंट इंटू कर दिया इसमें, वो भी हम लोगों ने उस पर भी क्वेश्चन किया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस टर्म को हटाने जा रहे हैं, और जब इस टर्म को हटाएंगे तो फिर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होगा, इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का कुछ पार्ट होगा। तो यानी मींस क्या, जब इसको अब हम यहां से कट करेंगे, इसको हटाना चाह रहे हैं, तो इंटीग्रेशन आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, fx प्लस gx, यानी सम ऑफ टू फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो gx है इस fx का एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है, इसका सम पार्ट होगा। इसका क्या होगा, सम पार्ट। तो वेयर gx इज इक्वल टू सम पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ fx, एग्जैक्ट नहीं होगा, नहीं हम f डैश x की लिखते, यानी क्या लिखने जा रहे हैं, डिफरेंशियल सम पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ fx, यानी ये जो gx है सम पार्ट होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, किसका, fx का। दैट इज किसमें, फंक्शन में, वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, कांस्टेंट की नहीं, कांस्टेंट तो ट्रांसफॉर्म में चला जाएगा। दैट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ fx इन वेरिएबल, यहां पे लिख दे रहे हैं, इन वेरिएबल मींस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अब आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x, जैसे ये क्वेश्चन लिखा। और ये ध्यान रखिएगा, अगर x लीनियर पावर के साथ है, उसके साथ में साइन कॉस का एडिशन के साथ क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये इसी में जाएगा। सम ऑफ टू फंक्शन में ब्रेक करिए, और या इसी को हम ऐसे भी लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, ये इसी को माइनस कर दे रहे हैं, x माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x।
देखिए अब हम ब्रेक करने जा रहे हैं, इसको करने जा रहे हैं, इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। और देखिए क्या 1 के साथ में कॉज एडिशन में है 2 cos स्क्वायर a बाई 2, और ये x बचा हुआ, जब इसका एंगल हाफ हो गया तो इसका भी एंगल हाफ कर दे रहा है, जिससे हमारे जो टर्म आए वो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आए, तो एंगल का हाफ होना जरूरी, इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा सकें, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, जब ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या मिलने जा रहा है, ये x बाई 2, तो हाफ बाहर कर दिया, अलग अलग कर दे रहे हैं, और क्या आया x सेक स्क्वायर x बाई 2, और प्लस अलग ब्रेक कर रहे हैं तो एक कॉस कैंसिल हो गया, 2 आ गया, क्या आ गया tan x बाई 2 dx। तो ये tan x बाई 2 को डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा हाफ सेक स्क्वायर x बाई 2। देखिए यहां पर x एक्स्ट्रा आ रहा फंक्शन, तो एग्जैक्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पर यूज किया था इसी को बाई पार्ट इंटीग्रेट किया था, इसी को बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो वहां भी ले लिया भाई। तो अब इसी को बाई पार्ट इंटीग्रेट करने जा रहा है, इसको ऐसे रख दे, इसको तो इसमें किसका इंटू कर ले रहे हैं 1 का, इसमें 1 का इंटू मानते हुए इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स, ये dx, और जो बचा है उसको ऐसे लिख दिया, ये हाफ कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया था मैंने, x सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, ये आपका कैंसिल हो गया और यही आंसर आ गया x tan x बाई 2 और प्लस सी। इसको हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच दे सकते हैं लेकिन देना नहीं चाह रहे हैं, तो इसको इसमें आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए कंफ्यूज होंगे कि अभी यहाँ पर अभी यही क्वेश्चन हम ले जा रहे हैं, फंक्शन डिस्टर्बिंग एलिमेंट ले जा रहे हैं, तो वहां कंफ्यूज होंगे, इसीलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं देने जा रहे। बोलिए बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। आइए जरा देखिए, उसी क्वेश्चन को हम फिर लिख रहे हैं और जो नया क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है इसको पहचानिए। इस डिफरेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं। ये देखिए कि जो क्वेश्चन हमने कराया है इसी को लिख रहे हैं और फिर आगे क्या लिखने जा रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में वो बात रहे कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको ये पता रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे ये लिखा, जैसे इस क्वेश्चन को मेरा लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि जो अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं दोनों में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। जब आपने इसको ब्रेक किया तो ऑपरेटर और फंक्शन का वेरिएबल सेम है, सिर्फ डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट है। जब आपने इसको ब्रेक किया हाफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस tan x बाई 2, डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, इसको पहचानिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ ए, ये log x dx, या dx को हम बाहर कर दे रहे हैं, dx को बाहर लिख दे रहे हैं, आपको लिखा हुआ इसे भी मिलेगा इसलिए हम बाहर कर दे रहे हैं, प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर ये dx, और आपको जो लिखा हुआ मिलेगा वो अलग अलग भी मिलेगा। इसको हमने इसलिए लिख दिया कि वो चीज आपको नजर आए। अब देखिए यहां पर दोनों में क्या डिफरेंस, ये कंपोजिशन फंक्शन है, और जब कंपोजिशन फंक्शन दिया जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे इसको आपने एक बार इंटीग्रेट किया वो चीज कैंसिल हो गई, प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला लगाया एक बार कंडीशन का लगाया, यहां पर ये ध्यान रखिएगा ऐसे केसेस में मोस्टली 2 बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जब कंपोजिशन आपको फंक्शन आ जाएगा। ये देखिए log x कंपोजिशन आ गया, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा 1 अपॉन log x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर क्या आ रहा है 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर आ रहा है। इसमें हम रिजल्ट दे सकते थे लेकिन इसमें फिर रिजल्ट देने में दिक्कत होगी, इसीलिए इसको हमने अवॉइड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका ये डिफरेंशिएशन दिया, इसी को बाय पार्ट करेंगे और इस बात को दिमाग में रखेंगे। जैसे एक बार फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा जब देखेंगे तो फिर उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नजर आएगा, क्योंकि कंपोजिशन की वजह से। ये बात ध्यान रखिएगा, ड्यू टू कंपोजिशन फंक्शन।
आइए अब इसी को बाई पार्ट इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। log x और इसमें 1 का इंटू कर दे रहे हैं dx और इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx, ये छोड़ दिया। अब इसको बाई पार्ट कर देगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो आएगा उसी का डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स का, बोलिए इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 1 अपॉन लॉग एक्स इनटू कंपोजिशन है क्या, फिर लॉग एक्स डिफरेंशिएट होकर इनटू क्या हो जाएगा सर बता। अब यहां पे डायरेक्ट करिएगा क्योंकि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, यहां पर डायरेक्ट करिएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या सेकेंड मींस क्या एक्स और ये dx लिख दिया और प्लस क्या बचा है 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx, ये एक्स एक्स कैंसिल होता है उसमें क्योंकि वहां पर डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट था इसलिए वो टर्म कैंसिल हो गया। देखिए यहां पे कैंसिल नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन लॉग एक्स का फिर डिफरेंशिएशन आया क्या -1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर इनटू 1/x, देखिए ये आया फिर डिफरेंशिएशन आया। अब यहां पर ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये चीज पहचानिएगा, ये इसमें आप बैठे रह जाएंगे ऐसे कैसे में और चीजें बदल करके दे दी गई तो आप रह जाएंगे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट था, यहां पर क्या आ गया कंपोजिशन आ गया, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बोलिए बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़े, अब क्या करेंगे इसी को बाई पार्ट फिर इंटीग्रेट करेंगे, इसी को चूंकि इसी का ये डिफरेंशिएशन इसी को बाई पार्ट करेंगे तो बाहर माइनस है माइनस साइन लगा करके हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या मिला x log x और ये माइनस बाहर करके अब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, किसका इंटू कर रहे हैं 1 का, बाहर माइनस का माइनस लगा लिया, क्या हुआ नहीं समझ में आ रहा क्या कुछ, इंटू क्या x फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, अरे भाई ऊपर जाएगा पावर -1 हो गई इंटू डिस्टर्बिंग एलिमेंट है आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन तो है नहीं कंपोजिशन है तो इंटू 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या सेकेंड यानी किसका 1 का क्या आ गया x, और ये चूंकि करली ब्रैकेट के साथ था इसको करली ब्रैकेट के साथ लगा दीजिए और अंदर ही यहां पर dx लिख दीजिए, ये यहां पर हम dx भी लिख दे रहे हैं, एक मिनट तब इस ब्रैकेट को लगा रहे हैं, इस चीज को आप पहचानिएगा, ये चीज अब यहां पर आप पहचानिएगा, ये अब करली ब्रैकेट क्लोज कर दिए और ये जो पहले से लिखा है इसको लिख दे रहे हैं 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx, ये हो गया x x क्या हुआ कैंसिल हो गया, ये बाहर -n2 आ रहा, अब ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, फिर क्या हुआ माइनस, क्या बचा उसको लिख दे रहे हैं। अब पहचानिए देखिए क्या बचा x log x और माइनस क्या आ गया x बाई log x, और ये देखिए ये करली ब्रैकेट पूरे के साथ है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर -n2 हुआ तो क्या हो गया ये टर्म माइनस उससे क्या हुआ कैंसिल हो गया, और प्लस क्या लिख दे रहे हैं c। अब आइए जरा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों के बोर्ड में यही क्वेश्चन खाली आया है, ये भी क्वेश्चन आया, इसी का एक हिस्सा आया है, देखिए पेपर सेटर बड़े होशियार होते हैं, ये इसको पहचानिए क्या बचा, इसको खाली देखिए, इसको देखिए क्या बचा -1 अपॉन लॉग एक्स dx और +1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में माइनस क्या करें कॉमन कर लें, तो यहां पर ये नोट करके लिख दे रहे हैं, खाली यही क्वेश्चन आया है, ये जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स -1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इस माइनस को लिखने की जरूरत नहीं, खाली इतना ही, जरा आप देखिएगा आप लोगों के बोर्ड में खाली इतना ही क्वेश्चन आया है 1 अपॉन लॉग एक्स -1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, खाली इतना ही आया है, ये खाली इतना ही आया।
हाँ, अब यहां x बाई लॉग एक्स हो जाएगा, क्योंकि x की कमी है तो वो x बाई आ जाएगा। इसीलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि अब इसमें दो चीजें बनती है कि इसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट होता है, कि यही क्वेश्चन किसके साथ आता है, कंपोजिशन के साथ आता है। तो जब इसलिए इसको हमने आपको बता दिया कि उसी में ये भी हमारा आगे क्वेश्चन भी आ गया, ये यहां पर लिख दिया, उस माइनस को हटा दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि ये आईआईटी वाले खूब करते हैं कि जो चीजें आपकी होती हैं जिसे कभी प्रूफ होता है, आप देखिएगा कभी फिजिक्स के उसमें देखिएगा तो आपसे डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, जो बीच का रिजल्ट है उसी को उठा के न्यूमेरिकल दे देते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया? ये बहुत करते हैं, वो आपसे डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, आपको डेरिवेशन आता है, जहन में है कि नहीं वो पूछते हैं। तो वो चीज मैथमेटिक्स में भी होती है, ऐसा नहीं है। अभी हम आपको दिखाएंगे यहां पर डिफरेंशिएशन को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है। बोलिए, बात समझ में आ गई? अब इसमें कोई डाउट तो नहीं, इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए, जिस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट को फिर लेने जा रहे हैं। और ये sec x इंटू 2 प्लस sec x अपॉन 1 प्लस 2 sec x का होल स्क्वायर। आपने ये चीज रेशनल फंक्शन में बड़ी कसरत के साथ पढ़ा है। एक पावर कम होगी, उसका डिफरेंशिएशन एक पावर ज्यादा हो जाएगी। तो वही चीज यहां पर ये है, लेकिन ये sec के साथ। ऐसे क्वेश्चन में कोशिश ये करिएगा, क्योंकि यहाँ 2 प्लस एक्स है, यहाँ 1 प्लस 2 sec x है, और ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये sec के साथ आपको प्रॉब्लम आएगी, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसीलिए होल स्क्वायर दिया, जब इसको कॉस करेंगे तो ये आपका sec स्क्वायर एक्स होगा, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका चीजें भी दिखाई पड़ जाएगी। और देखिए करने क्या जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन को कॉस में ही कन्वर्ट करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा डायरेक्ट कर दें, ये 1 अपॉन कॉस एक्स हुआ, ये क्या हुआ 1 अपॉन कॉस एक्स, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स, ये क्या हुआ 2 अपॉन कॉस एक्स, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ क्या आया कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या हुआ कॉस एक्स इंटू यहाँ क्या आया कॉस एक्स, क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हुआ कैंसिल हो गया। डायरेक्ट कर रहे हैं, अब स्टेप तो कुछ डायरेक्ट कर ही सकते हैं और समझा कर रहे हैं, सब है नहीं। तो यहां से क्या आ गया बताइए, क्या बचा ऊपर 2 cos x और प्लस 1 अपॉन यहां क्या आ गया, जल्दी बोलिए, cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब आइए पहचानिए, अब यहां पर cos x प्लस 2 है। इस क्वेश्चन को देखिए कि अब हमें न्यूमरेटर में cos x प्लस 2 ही लाना है। इसको भी हमने cos में इसलिए चेंज किया है कि जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो तो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है 1, उसी के हिसाब से चेंज किया। तो अब यहां पर आप पहचानिए, न्यूमरेटर हमें cos x प्लस 2 होना चाहिए। इसका मतलब ऊपर से इसे एक पावर कैंसिल हो जाए, जब एक कैंसिल हो जाएगी अगले में cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका सम पार्ट आ गया डिफरेंशिएशन का। तो अब यहां से क्या होना चाहिए, cos x कॉमन होना चाहिए, और ऊपर कहीं आगे cos x दिखाई नहीं पड़ रहा है। भाई यहां से cos x क्या है, ऊपर से कॉमन हो, और जब ऊपर से cos x कॉमन होगा तो 2 तो बच गया, और अंदर क्या है cos x आए, तभी तो cos x प्लस 2 होगा। तो बताइए अब यहां पर हम क्या कर दें कि cos x कॉमन भी हो जाए और हमारी वो चीज बच भी जाए, कैंसिल भी हो जाए, जल्दी बताइए। यहां ध्यान दीजिएगा, ये cos x कॉमन हो जाए तो ऊपर जब cos कहीं दिखाई पड़ेगा तभी तो कॉमन होगा। तो अब क्या हम इस क्वेश्चन में कर दें कि cos x कॉमन हो जाए, जल्दी बताइए अनुराग, जल्दी बताओ तेज। यहां पर cos x हमको कॉमन होना चाहिए, तो आगे cos x आएगा तभी तो कॉमन होगा। चलो तुम बताओ, हाँ जल्दी बोलो जल्दी बोलो। वेरी गुड, इस 1 को आप क्या लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस, हो गया, खत्म हो गया, बढ़िया। तो इसको जैसे आप ये लिखेंगे जरा पहचानिए, 2 cos x और ये प्लस क्या cos स्क्वायर x प्लस
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। जरा इसमें यह ध्यान रखिएगा कि इस पे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और दिखना भी चाहिए। अब यहां से क्या कॉमन हुआ बोलिए, कॉस एक्स, ये आपका ये हो गया। बचा क्या, देखिए कॉस एक्स कॉमन हुआ ना, एक पावर कैंसिल हो गई, बचा क्या देखिए, पहचानिए क्या बचा, कॉस एक्स अपॉन क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस ये और प्लस क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या, कॉस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बच गया, बचा। और ये dx, अब कुछ ना करिए, ध्यान दीजिएगा, ये 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है माइनस टाइम के साथ, और इसका ये डिफरेंशिएशन और ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कुछ ना करिए, इसमें करिए क्या, इसी को बाई पार्ट इंटीग्रेट कर दीजिए। लेकिन यहां पर अब आपको सोचने की जरूरत है, और क्या सोचने की जरूरत है, अब इसको जब बाई पार्ट इंटीग्रेट करने जाएंगे तो अब हम करेंगे ये पहचानिए, इसमें 1 का इंटू मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पहचानिए। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 1 का इंटू माना था, अब आपको ये पहचानना है यहां पर हम 1 का इंटू मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जल्दी बोलिए, हाँ ठीक ठीक जल्दी बोलो बोलो, 1 का मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि x आ जाएगा और x यहां पर नहीं आ रहा, इंडिविजुअल क्या था, x नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको बाई पार्ट तो करेंगे, अब ये कॉस एक्स जो हमारा बचा है इसी को सेकंड मान लेंगे, और इसका ये डिफरेंशिएशन आ रहा है, अब वो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, फिर भाई कॉस एक्स सेकंड बनेगा तो कॉस एक्स इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है साइन का, और जब इसको आप करेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करके इनटू करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, वो टर्म आ गया। नहीं बात समझ में आई, बोलिए कोई डाउट इसमें, आइए इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो अब इसी को बाई पार्ट इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक मोस्टली जो क्वेश्चन मैंने लिया उसमें 1 को क्या है, सेकंड माना है, लेकिन अभी फिर क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जहां पर 1 को सेकंड नहीं मानेंगे। ये चीज आपको पहचानने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि 1 ही माना जाएगा, तो ये आपकी सोच डेवलप होनी चाहिए, ये चीज आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये अलग अलग पहले कर दे रहे हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 2 इंटू कॉस एक्स अलग लिख दिया, ये dx लिख दिया, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये dx। अब इसी को बाई पार्ट कर, इसको फर्स्ट लेट कर ले रहे हैं, इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, लिख दीजिए साइन एक्स, इसमें कोई डाउट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, ऊपर लेके जाएंगे, पावर माइनस हुई, ये माइनस लिख दिया, क्या हुआ 1 अपॉन बोलो कॉस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, अरे भाई पावर -2 होगा उसको नीचे लिया है, और क्या ये अलजेब्रिक एक्चुअल है, नहीं, इंटू इसको डिफरेंशिएट करके इंटू कर दीजिए, इसी को डिफरेंशिएट करके इंटू कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बोलिए, कॉस एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, 2 का 0 हो गया, माइनस साइन एक्स, और ये लिख दिया, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पे कौन है, कॉस एक्स, इसका क्या हो गया बोलिए, साइन एक्स, और जो आया इस पूरे का ये इंटीग्रेशन, और जो बचा उसको लिख दीजिए, क्या लिख दें, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब पहचान लीजिए, क्या पहचान लीजिए, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, बाहर काहे का साइन है माइनस, ये पूरा टर्म इससे क्या हुआ बचा, क्या वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी तक हमने जो यूज किया उसमें क्या था, 1 को सेकंड माना है,
यहां पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रूफ बोलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम ऐसे लेंगे, अभी ऐसे ऑब्जेक्टिव भी हम आपको लेके दिखाएंगे। जहां पे ऑप्शन लिखे जाते हैं तो क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट सेकंड माना जाता है कि ऑप्शन कह क्या रहा है। एक मतलब ऑप्शन को जरूर देखिए, क्योंकि हमने पीछे बताया भी है कि बहुत सी चीजें ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व की जाती है। ऑप्शन कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि हमको आगे कैसे सॉल्व करना, किस तरीके से चीजों को लेके आगे बढ़ना। तो बचा क्या, जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या बचा बताइए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 2 और ये प्लस। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन हमने वो लिया जहां पर हमें, जैसे हम लोग आंख बंद कर लेते हैं 1 को सेकंड मान लिया, वो उससे बचना भी है, क्योंकि जैसे इसको करेंगे तो यहां पर एक्स नहीं आ रहा, देखिए क्या आ रहा नहीं आ रहा। तो चीजों को भी समझना है। जब स्टेप को सॉल्व करते जाएं, ये चीज हम आपको फिर बता रहे हैं, पीछे भी बताया है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आगे वाला स्टेप बोलता है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो चीजें दिखाई पड़ती हैं। ये नहीं कि हमने पेन कॉपी उठाया और करते करते थक गया, उसके बाद फिर किया, जहां कर डाले इतना कर डाले कि बाद में हमको पता ही नहीं कि आंसर तो आ गया, बाद में पता ही नहीं हमने किया क्या है, क्योंकि हमने अकल नहीं लगाई है, हमने सोचा ही नहीं। हमको जितना रिजल्ट मालूम था, जितनी चीजें इंटीग्रेशन की मालूम थी, सब अप्लाई कर डाला, कुछ पता ही नहीं क्या अप्लाई कर रहे हैं, कहां पर क्या कर रहे हैं, ये आपको आना चाहिए हर टॉपिक के लिए, खाली इंटीग्रेशन ही नहीं। नोट कर लीजिए इसको। अब आइए इसी बाई पार्ट से क्वेश्चन को और हम लेने जा रहे हैं, और देखिए क्या लेने जा रहे हैं, इसी में ही ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, ये लेने जा रहे हैं। अब जो ये मैंने टर्म लिया है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसी पर फिर आगे क्वेश्चन हम लेंगे और इसी पे बना करके क्वेश्चन लेंगे, अच्छा क्वेश्चन। और देखिए ध्यान से, इसी पे फिर क्वेश्चन बनेगा। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। देखिए बेस वेरिएबल है, पावर क्या है, रियल नंबर है, लेकिन वेरिएबल में कंपोजिशन है फंक्शन। अगर अलजेब्रिक की बात करें कंपोजिशन आ रहा है, इसका मतलब एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जब तक ऊपर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन इंटीग्रेट नहीं होगा। अगर एग्जैक्ट दे दिया जाएगा तब तो पुराना क्वेश्चन हो जाएगा। जाहिर है एग्जैक्ट नहीं आना, एक्स्ट्रा फंक्शन आना है, क्योंकि बाई पार्ट्स पढ़ा हुआ है, ये तो माइंड मेकअप हो ही गया। तो यहां पर एक काम करिए, ये पहले इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो ये जरूर ध्यान रखिए, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए खाली, और डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको बाई पार्ट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मीन्स क्या 1, और ये माइनस क्या हो गया कॉस का साइन एक्स, ये और ये साइन एक्स क्या हुआ, कैंसिल हो गया, आया क्या जरा पहचानिए, एक्स कॉस। ऊपर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, चाहिए क्या कॉस एक्स, तो अब एक्स एक्स्ट्रा बचा, जाहिर है कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो भी एक्स्ट्रा आया, तो जो एक्स्ट्रा आया वो किसमें जाएगा, बाई पार्ट पे जाएगा। बाई पार्ट जा रहा है ये, अभी तक क्वेश्चन में फंक्शन में दिया होता था, अब यहां आपको लाना पड़ा, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये ड्यू टू अलजेब्रिक फंक्शन, ये भी पहचानिएगा। आपको हम उस सारे लेवल पे लेके चलेंगे भी, आप डेफिनेट पढ़िएगा, एरिया पढ़िएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िएगा, और ये वेक्टर 3D पढ़िएगा, सब में देखिएगा। आपको वेक्टर 3D वगैरह में तो आपको और मजा आएगा, वेक्टर वगैरह में डेफिनेट में और मजा आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का इंशाल्लाह एक क्वेश्चन नहीं फंसना है, इसीलिए यहां सब पढ़ा के जा रहे हैं, चाहे वो एडवांस का हो चाहे जहां का हो। आइए देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स एक्स्ट्रा है तो एक्स ले लीजिए, इंटू कॉस एक्स का इंटू कर लीजिए, और अपॉन ये क्या लिख दीजिए, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर। अब जो आपको पास बचा है वो ले लीजिए, एक एक्स लिया, एक एक्स बचा है उसको लीजिए एक्स, कॉस एक्स से आपने ऊपर नीचे इंटू किया ना, नीचे भी तो करेंगे तो इसको नीचे भी इंटू कर लीजिए कॉस एक्स, और ये डीएक्स लीजिए। अब ये आपको एक साथ कर लीजिए और क्या कर लीजिए, और देखिए क्वेश्चन को लिखने क्या जा रहे हैं, एक्स सेक एक्स
ये हो गया, और इसका ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो जाहिर है इसको तो इंटीग्रेट ही करना है, तो इसका मतलब इसको क्या मानेंगे, बोलिए इस फंक्शन को क्या लेट करेंगे, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि इसका ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया है, इसीलिए दिया कि आप इंटीग्रेशन में यूज करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट का यूज। अब ये z के साथ चलाया, जो बचा ये फर्स्ट हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या लिख रहे हैं, ये x sec x इंटू ये x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और ये लिखा dx, इसको फर्स्ट लेट कर लीजिए और इसको क्या लेट कर लीजिए, सेकंड, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप सेकंड लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टाइम इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स में डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जब ये लिखते हैं तो जो इंटीग्रेशन का साइन है वो ध्यान रखिएगा हमेशा वो रिमूव होने की कंडीशन में आ जाए, वो इसी कंडीशन में आ जाए। अगर मान लीजिए वो लेंदी होता जा रहा है तो मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। आइए जरा देखिए इसको, फर्स्ट फंक्शन ये इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लेट करके आए हैं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करने जा रहे हैं, इसको क्या लेट कर ले रहे हैं, टी, क्योंकि इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो पहले लेट कर ले रहे हैं, तब करने जा रहे हैं पुट x sin x, और ऊपर हम डिफरेंशिएट करके आए हैं उसी को यूज कर ले रहे हैं, x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू टी। तो यहां से क्या आ गया, ये डिफरेंशिएट करके लिखे, इसको लिख दीजिए x cos x dx इज इक्वल टू dt, वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। अब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये देखिए x sec x और इनटू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, सिंबल नहीं लिख रहे हैं। तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx किसके बराबर हुआ, dt के, तो क्या आ गया dt अपॉन क्या बोलो t स्क्वायर। नहीं बात समझ में आएगी, आ गई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए ये डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट ए ये, अब इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो क्या हो जाएगा x इंटू सेक एक्स इंटू tan x और प्लस x से क्या हो गया 1 इंटू क्या सेक x, ये आपका इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड ये करके आए हो यही लीजिए, इसमें फायदा है कि सेकेंड ही इंटीग्रेट होगा, जो पहले करके आएंगे वही उठा के लिख दीजिए क्योंकि लेट करके आए क्या इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन क्या बोलो टी स्क्वायर, जो आया पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x रहता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही फॉर्मूला लगा रहे हैं तो dx ही लिखिएगा। अब कर लीजिए, हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए क्या आया, ये माइनस हो जाएगा, माइनस x sec x अपॉन t, t की वैल्यू लिख दे रहे हैं, अब स्टेप को नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं बोलिए, x sin x प्लस, अरे ऊपर ले जाएंगे, ये सब तो हम तो बताया ही है, इसको याद रखिएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर का माइनस 1 बाई टी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कंडीशन माइनस 1 बाई एक्स। समझ में आ रहा नहीं? अब बताइए क्या बचा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा करिए क्योंकि हमारा सिस्टम साइन कॉस के साथ है, हमारे क्वेश्चन में साइन कॉस दिया गया था, तो हमने आपसे क्या बता रखा है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में इसको सॉल्व करिएगा, याद है ना। तो अब आप क्या करिए, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिए, तो थोड़ा हम डायरेक्ट ब्रेक कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ, x साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू क्या कॉस एक्स, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या रहा कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां क्या हो जाएगा x साइन एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, ये और अपॉन क्या आया बोलिए कॉस स्क्वायर एक्स, और चूंकि इसको आप लिख के आ रहे हैं इनटू के साथ में तो इसको लिख दे रहे हैं माइनस 1 अपॉन टी, तो ये माइनस के साथ मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट यही टी की वैल्यू जो यहां मैंने लिखी है वही मैं लिख दे रहा हूं, माइनस 1 अपॉन क्या बोलो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, जो आया इस पूरे का ये इंटीग्रेशन dx बाहर लिख दिया।
और ये देख लीजिए x sin x प्लस कॉस एक्स क्या हुआ, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया क्या, सेक स्क्वायर एक्स। इसको क्या लिख दें, tan x। तो ये आपका आंसर आ गया। tan x को पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या आ गया tan x माइनस, समझ रहे नहीं, कोई डाउट तो नहीं ना, बोलिए भाई, tan x माइनस x सेक x अपॉन x साइन x प्लस कॉस x प्लस, इससे की रहने दीजिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1 अपॉन कॉस रहेगा उसको सही रखिए, चाहे तो 1 अपॉन कॉस यहाँ इंटू कर ले, कोई वो नहीं, ठीक है सब सही है। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। अब यहां पर क्या था कि ड्यू टू अलजेब्राइक फंक्शन कंपोजिशन डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन, और ये पीछे आपने पढ़ा है, वहां पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता था, यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं दिया गया है, तो क्या किया हमने, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो चूंकि डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट कहाँ यूज होता है, इंटीग्रेशन में, उसको सेकंड लेट कर लिया, जो बचा उसको फर्स्ट लेट कर लिया। क्यों लेट किया, समझ में आया। ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, नया मीन्स आपकी सोच के साथ नया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें ये नहीं कि हर जगह 1 का ही इंटू करना है, क्वेश्चन बोलेगा कि हमें किस चीज का इंटू करना है, उसकी सोच को समझिए, नोट कर लीजिए। आइए अब इसी बाई पार्ट्स में हम ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो आसान है और उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, बस खाली तो नहीं करना है। जैसे यहां पर हमारी ये आर्टिकल के फॉर्म में इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी आर्टिकल है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल EXP फॉर एक्सपोनेंशियल, वो कुछ भी हो सकता है, e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल, जनरल नहीं, e की पावर 2x, e की पावर 3x, कुछ भी, इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस, कोई दूसरा नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसमें किसी को फर्स्ट मानिए किसी को सेकंड मानिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मानते हुए चले आ रहे हैं वही करिए। ऐसे केसेस में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल होगा, साइन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका है, माइनस कॉस का, कॉस किसका है, साइन का, तो साइन कॉस आता रहेगा, कभी इंटीग्रेशन का साइन खत्म नहीं। तो ऐसे केसेस में ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइन का कॉस आ रहा, कॉस का क्या आ रहा, साइन, तो जैसे 2 बार इंटीग्रेट करेंगे वही फंक्शन फिर वापस हो जाएगा। जैसे 2 बार आप इंटीग्रेट करेंगे उसी फंक्शन की फिर से वापसी हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है। आइए इस पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन 3x, जैसे ये ले लो, इसमें किसी को फर्स्ट माने किसी को सेकंड, कोई वो नहीं है, क्योंकि साइन कॉस में जाएगा, कॉस किस में आएगा, साइन में आएगा। तो चलिए हम वही रख रहे हैं, आई लेट, यानी इसको फर्स्ट लेट कर ले रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, सेकंड। देखिए और ध्यान रखिएगा कितनी बार बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना है, 2 टाइम्स, वही फंक्शन फिर वापस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान रखिएगा, इसके इंटीग्रल को आप आई लेट कर लीजिए, जिससे इसको ट्रांसफर करने में आसानी हो। यही फंक्शन लिखिए, तो आई लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर आपको जो कांस्टेंट होगा वो बाहर चलाएगा, वो भी आई हो जाएगा फंक्शन, आप ऐड कर लेंगे डल्ला करके। ऐसे में सी अभी मत ऐड करिएगा, क्योंकि ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे फिर कांस्टेंट हो जाएगा, लास्ट में ऐड करिएगा। आइए हम क्या लिखने जा रहे हैं, आई लेट आई इज इक्वल टू, इसमें ध्यान रखिएगा यही करिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, साइन 3x इंटू ई की पावर 2x dx, और कहिएगा जिसके बाद में हम रिजल्ट भी दे देंगे, e की पावर ax साइन bx और e की पावर ax cos bx, साइन cos, रिजल्ट भी लिख देंगे ऑब्जेक्टिव। लेकिन रिजल्ट कितना याद करेंगे, कोई जरूरत नहीं रिजल्ट याद करने की, इसमें ऐसे ही करिएगा, बहुत रिजल्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना आपको, वैसे भी अपने मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा आपको याद करने से बचाया है, सिर्फ रिजल्ट ही फार्मूला ही मिनिमाइज किया है कि फार्मूला याद रखिए। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन साइन 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर 2x बाई क्या 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए पहली बार फार्मूला लगाने जा रहे हैं, ये लगा दिया फर्स्ट सेकेंड, ये पहली बार लगा दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा 3 cos
3x इंटू ई की पावर 2x बाई 2 ये और ये dx हो गया। 3/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए। अब इसमें फिर फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, देखिए ये कभी खत्म नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें फिर बाई पार्ट लगाने जा रहे हैं और दोबारा जब लगाएंगे फिर वही फंक्शन बच जाएगा। तो देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, हाफ ई की पावर 2x इंटू साइन 3x माइनस 3/2 एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। अब इसमें बाई पार्ट का फिर फार्मूला लगाने जा रहे हैं, क्योंकि किसको हम फर्स्ट लेट करके आए थे, ट्रिग्नोमेट्री को, एक्सपोनेंशियल को सेकंड, नेचर ध्यान रखिएगा, फिर वही फर्स्ट सेकंड लेट करेंगे, नहीं उठा के चेंज ना कर दीजिएगा, नहीं फिर वो चीज नहीं आएगी। जिस नेचर को फर्स्ट मानिएगा, जिस नेचर को सेकंड, वही रखिएगा। तो माइनस 3/2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, सेकेंड ई की पावर 2x बाई 2। और इसकी खासियत है, जो एक बार आप इंटीग्रेट कर चुके हैं ई की पावर x को, वही लिखना है, आपको कुछ करना भी नहीं, चाहे जितना रख लिया जाए। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, -3 साइन 3x इंटू ई की पावर 2x बाई 2 ये dx, और ये करली ब्रैकेट क्लोज कर। एक स्टेप और लिख लीजिए, देखिए वही फंक्शन आ गया, माइनस माइनस क्या प्लस, फिर इंटू हुआ किससे, माइनस। तो देखिए यहाँ पे कहिए तो हम थोड़ा डायरेक्ट कर दें, हाफ ई की पावर 2x इंटू साइन 3x माइनस, ये देखिए यहाँ क्या हो गया, 3/4 ई की पावर 2x इंटू कॉस 3x। अब इसको देखिए पहचानिए, ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस, तो क्या आ गया, माइनस 3/2 इंटू 3/2 कितना आ गया, 9/4। अब पहचानिए, ये कांस्टेंट बाहर ले लिया, बचा क्या, ई की पावर 2x इंटू साइन 3x। इसी को आपने क्या लेट किया, तो भाई लिख दे डायरेक्ट कर दे, लेकिन बोर्ड क्वेश्चन करना होगा डायरेक्ट ना करिएगा, अगर कंडीशन में करना हो तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। आई हमने लिख दिया, ये आई हो गया। अब इसको जल्द आगे ट्रांसफर कर लीजिए। देखिए दो बार फॉर्म लगाया, पहली बार यहां पे लगाया, दोबारा यहां पे लगाया, वही फंक्शन मिल गया, जैसे दो बार लगाएंगे। अब यहां से क्या हो गया, जब इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, 4 + 9 कितना, 13/4 i इज इक्वल टू, ये लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए, हाफ ई की पावर 2x इंटू साइन 3x माइनस 3/4 इंटू ई की पावर 2x इंटू cos 3x, और ये अभी सी मत ऐड करिए क्योंकि आप डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये लिखिए, अभी आप क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब यहां से क्या हो गया, i की वैल्यू ये 4/13 बाहर लिखिए, ये और जो बचा उसको लिखिए, हाफ ई की पावर 2x इंटू साइन 3x माइनस 3/4 इंटू ई की पावर 2x इंटू कॉस 3x। अब आप c ऐड करिए, क्योंकि अगर हम पहले ऐड कर देते तो उसको जब डिवाइड करते तो पूरे में करते, फिर नया कांस्टेंट होता है, इसलिए कोई मसला नहीं, ये अंडरस्टूड है। अब आइए देखिए, यहां पे समझिए, ये जिस साइन का एंगल है उसी का कॉज है, ये a sin x प्लस b cos x के फॉर्म का है, जो पीछे आप पढ़ के आए। तो आंसर इसको उसी फॉर्म में लिखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जानबूझ के उसी फॉर्म में लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी अगर आ गया गलती से ये और a sin x प्लस b cos, उसके ऑप्शन में ना b लिख दिया गया तो आप सोचेंगे तो आंसर ही नहीं आ रहा। तो अब यहां से क्या कर रहे हैं, समझिए, e की पावर 2x को हम बाहर क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, और 1/13 को भी बाहर कॉमन कर रहे हैं, 1/13 को भी बाहर कॉमन कर रहे हैं, और e की पावर 2x को भी कॉमन कर रहे हैं। अब जो बचा उसको लिखने जा रहे हैं, सिर्फ 1/13 4/2 कर रहे हैं, क्योंकि a sin x प्लस b cos x। तो यहां क्या बचा, 2 sin 3x माइनस क्या, 3 cos 3x। ये परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन का ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, जिस क्योंकि अगर हर क्वेश्चन में चाहे साइन दिया हो चाहे क्या दिया हो,
तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। बात क्लियर हो गई? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जिस साइन का एंगल है उसी का क्या है, कॉस है, तो उसी फॉर्म में लिखा जाता है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस। इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया ना? हाँ, ये जरूर दिमाग में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब इस पर याद दिलाइएगा, यही फंक्शन ही नहीं, एक्सपोनेंशियल इन ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटू जिसमें साइन या कॉस हो, और भी फंक्शन है जहां पे वही फंक्शन फिर वापस आएगा, ये ध्यान रखिएगा। हम इस पर 2-3 क्वेश्चन लेंगे, कल याद दिलाइएगा इसी पर।